हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारा जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू होने के साथ ही हमारे देश के सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स, नेचुरल राइट्स वो मिल गए। ठीक है, तो आज हमने देखना है फंडामेंटल राइट्स या बेसिक जो राइट्स हैं वो कितने हैं, क्या उनकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है। के लिए, किसी भी नागरिक के डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिक नीड है, इसलिए इनको नेचुरल राइट्स या बेसिक राइट्स भी कहा गया। इसमें हमारे 6 टाइप्स यानी कि 6 हमारे टोटल है फंडामेंटल राइट्स हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के हर एक नागरिक को दिए गए हैं। और सिर्फ भारत के नागरिक के नहीं, कुछ फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे हैं जो विदेशियों पे भी उतने ही लागू होते हैं जितने इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, जितना राइट इंडियन सिटीजन को है विदेशियों को भी उतना ही है। कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18 भारत के संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स में पहला जो हमारा राइट दिया गया है वो है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। इसमें हमें कौन कौन सी इक्वलिटी दी गई है, कैसी इक्वलिटी दी गई है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि इन आधार पे हम किसी भी भारतीय नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते, और यही भेदभाव हम किसी विदेशी के साथ भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसको भी इक्वल राइट है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। हम भारतीय नागरिकों के साथ जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उनमें किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, वो अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। और अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आपको पता है कि छुआछूत हमारे समाज की एक बहुत बुरी बीमारी थी। ठीक है, जिसको हमने संविधान में ये एक राइट टू इक्वलिटी देके खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। सेकंड जो हमारा फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू फ्रीडम, यानी कि भारत का संविधान भारत के नागरिकों को और इवन विदेशियों को भी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी फ्रीडम देता है जिसमें क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, freedom to move freely throughout India, freedom to reside and settle anywhere, freedom to practice any profession or occupation, protection in respect of conviction for offences, protection of life and personal liberty। यानी कि भारत के हर एक नागरिक को एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ये मिले। हम अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं पर पॉजिटिवली। ठीक है, हम सरकार की कमियों को, सिस्टम की कमियों को बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, कहीं पर भी अगर हमें सरकार की या सिस्टम की किसी भी चीज़ से, किसी भी डिसीजन से अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम सब लोग इकट्ठे होके पीसफुली, ठीक है, हम जैसे ये तोड़ फोड़ करना या हथियार वगैरह लेके जाना, ये नहीं। अगर ऐसा करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। पीसफुली आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हो। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप अपनी बात रखने के लिए कोई भी एसोसिएशन, संघ या संगठन है वो बना सकते हो। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, भारत के अंदर आप आज़ादी से, पूरी आज़ादी के साथ कहीं पर भी घूम सकते हो। फ्रीडम टू रेजाइड एंड सेटल एनीवेयर, भारत देश का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में कहीं पर भी वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, घर बना सकता है, रह सकता है। कुछ एक प्रोविजंस हैं जो कुछ स्टेट्स को, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को या हिमाचल प्रदेश को, इनको मिले हुए हैं। वो अलग प्रोविजंस है कि वहाँ के लोग जो मतलब हरियाणा या पंजाब के लोग या चंडीगढ़ के लोग हैं, हिमाचल में जाके या नॉर्थ ईस्ट में जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते। वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। अदरवाइज हम भारत के लोग किसी भी स्टेट में कहीं पर भी आप ज़मीन खरीदो, रहो, घर बनाओ, आप फ्री हो, आज़ाद हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशन, आप कोई भी ऐसा काम जिसकी मनाही नहीं है, कोई भी बिजनेस, ठीक है, वो आप कर सकते हो, आप पूरी तरीके से आज़ाद हो।
प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हर एक इंसान को जीने का और व्यक्तिगत आजादी का पूरा अधिकार है। तीसरा जो हमारा राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 टू 24, यानी कि भारत का संविधान किसी भी इंसान की जो एक्सप्लॉयटेशन है किसी भी इंसान का, उसको पूरी तरह से उसकी मनाही करता है। हम किसी भी इंसान को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। जस्ट प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, किसी भी इंसान को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, किसी भी इंसान को मजबूर करके उसे काम नहीं लिया जा सकता। और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब, किसी भी 14 साल से तक के बच्चे को किसी भी हैजार्डस जॉब में, फैक्ट्री वगैरह में है जॉब है, वो नहीं दी जा सकती, उसको काम पे नहीं लगाया जा सकता। ये एक ऑफेंस है और वो बच्चा कोर्ट में जा सकता है अपना अधिकार लेने के लिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे देश का जो चौथा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 टू 28। भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को धार्मिक आज़ादी देता है, वो जिस भी धर्म को माने, जिस भी पूजा पद्धति को स्वीकार करें, जिस भी तरीके से कोई आरती करता है, कोई नमाज अदा करता है, कोई गुरुद्वारे में मत्था टेकता है, उसकी अपनी आज़ादी है, अपनी फ्रीडम है, अपना उसका धर्म है, उस जिस तरीके से माने, भारत का संविधान इसकी पूरी हमें आज़ादी देता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, नो कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते आप उस धर्म को फॉलो करो, उस धर्म को फॉलो नहीं करो। ये हर एक बच्चे का, हर एक नागरिक की अपनी चॉइस है कि वो किस धर्म को माने। तो भारत का संविधान ये हमें पूरी आज़ादी देता है। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 टू 30। हमारे देश का जो संविधान है भारत के हर एक नागरिक को अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह खोलने की पूरी आज़ादी देता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में एसडी स्कूल है, सनातन धर्म स्कूल है, डीएवी स्कूल्स है, ठीक है, सेक्रेड हार्ट स्कूल है, राइट, सेंट जॉन स्कूल्स है, और भी गुरु नानक देव पब्लिक स्कूल है, और भी बहुत सारे अलग अलग जितने भी धर्म है, सभी धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो खोले हुए हैं, मदरसाज है, ठीक है, अपनी अपनी वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ है, उनको आप बढ़ाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो खोल सकते हैं। तो भारत का संविधान हमें इस बात की आज़ादी देता है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहले मैं बहुत बार ऐसा बताता रहा हूँ कि सपोज करो कि हमारे सामने हमें भूख लगी हुई है, रोटी रखी हुई है, थाली रखी हुई है, लेकिन हमें वो थाली में से रोटी खानी नहीं दी जा रही है, तो उस रोटी के कोई मायने हैं अपने पास? नहीं मायने हैं, ठीक है। तो जो हमारे ऊपर 5 फंडामेंटल राइट्स मैंने अभी आपको बताए, उनकी इंपॉर्टेंस तब तक नहीं है जब तक हमारे पास ये राइट ना हो, क्योंकि 6th राइट है जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ये हमें अख्तियार देता है, ये हमें राइट देता है, ये हमें अधिकार देता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स की कोई वॉलेशन होती है, वी कैन डायरेक्टली मूव टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू गेट इंप्लीमेंटेड आवर फंडामेंटल राइट्स। राइट, फंडामेंटल राइट्स की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड ह्यूमन डिग्निटी। अगर किसी इंसान के साथ हम कोई भी मिसबिहेव करते हैं तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ठीक है। तो इसलिए हमने ध्यान रखना है किसी भी बच्चे के साथ या किसी भी इंसान के साथ है, हमने उसके फिजिकल स्टेटस को लेकर, उसके धर्म को लेकर, उसकी जाति को लेकर, उसके पर्सनल, उसकी जो लाइफ है उससे लेके कोई ऐसा कमेंट नहीं करना है जो उसकी डिग्निटी के खिलाफ हो, राइट, क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है डिग्निटी के साथ जीने का। सेफ गार्ड डेमोक्रेसी, और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये डेमोक्रेसी के सेफ गार्ड हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स ना हो इंसान के तो डेमोक्रेसी भी सर्वाइव नहीं करेगी। फंडामेंटल राइट्स है वो अनलिमिटेड नहीं है कि उनके ऊपर कोई लिमिट ही ना हो, उनको हम जैसे मर्जी यूज नहीं कर सकते। हम जब अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वही फंडामेंटल राइट्स दूसरे को भी मिले हुए हैं, तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी भी बनती है। राइट
are not absolute. Rights are not absolute, subject to reasonable restrictions for public order, morality and national security. जब पब्लिक ऑर्डर की बात आती है, मोरालिटी की बात आती है और नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, देश की सरकार, देश की पार्लियामेंट कुछ टाइम के लिए जब तक वो उचित समझे उनको विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उनमें जीने का अधिकार कभी भी कोई सरकार विड्रॉ नहीं कर सकती। जो हमारा फ्रीडम टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ है, जो उसको कोई भी सरकार है वो किसी भी नागरिक से किसी भी सर्कमस्टांसिस में वो विड्रॉ नहीं कर सकती। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स पे टॉपिक था। जय हिंद। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो बताओ। हाँ जी। कोई किसी को अगर उसके जेंडर, कास्ट और रिलीजन में मतलब डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो जेल तो हो सकती है, कितने साल की? यस, कितने साल की हो सकती है कोर्ट डिसाइड करता है। वेरी गुड, बैठ जाओ। अगर कोई भी किसी के फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन करता है तो वो इंसान जिसके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हुआ, ही और शी कैन मूव डायरेक्टली टू द कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ द पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द ऑफेंडर। जिस भी इंसान ने आपके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन किया है उसको क्या सजा देनी है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। हाँ जी बेटा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? किसी ने और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो? समझ आ गया? मैं पूछ लूं? चलो, कितने राइट्स हमारे टोटल? 6। वेरी गुड। चलो अंशु, आप बताओ। अंशुमन, फर्स्ट राइट? राइट टू इक्वालिटी। हर किरत, सेकंड राइट? राइट टू फ्रीडम। जिया, थर्ड? राइट टू फ्रीडम हमारा सेकंड है। जैनब, हुसैन? यस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, वनिता पता आपको? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। दिस इज योर फिफ्थ वन। फोर्थ वन कौन सा है? हाँ नहीं, कल्चरल वाला है एंड एजुकेशनल राइट्स, ये फिफ्थ हमारा। फोर्थ एक बड़ा इंपॉर्टेंट राइट्स हमारा रह गया, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, फिफ्थ। एंड लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, थैंक यू।